इस वक्त की बड़ी खबर, रूस को नए सिरे से घेरने की तैयारी में G7 कंट्रीज पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए यूक्रेन को और हथियार भेजेंगे। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस का बयान, और वो भी तब जब वो G7 के लिए जा रही हैं। रूस के खिलाफ और ज्यादा सैंक्शंस लगाने होंगे। लिज ट्रस ने कहा दुनिया को लंबे युद्ध के अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा रूस के खिलाफ जंग में G7 कंट्रीज नहीं है, मगर हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, रीग्रुपिंग हो रही है। यूक्रेन ने, एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने EU में शामिल होने की इच्छा जताई है। EU में हमारे लिए जगह रिजर्व होनी चाहिए, यूक्रेन ने कहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम सुनते हैं कि यूक्रेन यूरोप का हिस्सा तो है, मगर हमें EU में जगह मिलनी चाहिए। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि एक तरफ यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो हैं वो G7 की तैयारी कर रही हैं और कितने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रही हैं, और दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन EU में जाना चाहता है। नहीं, सॉरी। वो जानकारी ये है कि किस तरीके से हालात तब्दील हो रहे हैं। लेकिन आप एक चीज इमेजिन करें, न EU का मेंबर, न नेटो में एंट्री, और रशिया ने बम गिरा दिए यूक्रेन पर। लेकिन जो EU का मेंबर है 1995 से, जो अब नेटो में बस एक कदम दूर है, और वो कौन सा है कंट्री? वो है फिनलैंड और स्वीडन। उससे पहले उनको एक बहुत बड़ा खतरा है, ये फैक्ट है। स्वीडन और फिनलैंड को सबसे बड़ा खतरा क्या है? नेटो में अप्लाई करने के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन को 1 साल तक इंतजार करना होगा। फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का सदस्य बनने में कम से कम 1 साल लगेगा। 4 महीने से 1 साल कहीं नहीं गए। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि 1 साल तक फिनलैंड और स्वीडन की रक्षा कौन करेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? नेटो कंट्रीज तो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि नेटो का सदस्य बनने के बाद ही नेटो देश फिनलैंड और स्वीडन को सुरक्षा दे सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो फिर कौन? अगर हमला हो गया फिर क्या होगा? क्योंकि यहां पर चेंज करें इसको। बड़ा सवाल यह है, चेंज करें प्लीज। रूस ने फिनलैंड को जवाब देने की धमकी दी है, और यह धमकी के बाद उनके प्रोटेक्शन के लिए कौन आ रहा है? लेकिन फिनलैंड अपनी सुरक्षा के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, तुर्की और इंग्लैंड से संपर्क में। होल्ड करें, यही तो मुल्क थे जो यूक्रेन से संपर्क में भी थे। प्लीज होल्ड करें यहां पर। इंग्लैंड ने तो फिनलैंड की रक्षा के लिए एक मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया है, लेकिन उसके बाद क्या वो उसकी रक्षा कर पाएंगे? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।